ये 6 पुत्र हैं। इसी अयाति महाराज की शादी ब्राह्मणी की लड़की के साथ में हुई। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, क्षमा करना गुरुजी, हमने सुना है कि क्षत्रिय तो ब्राह्मण को गुरु मानते हैं, पर क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण की रानी कैसे बन के चली गई, पत्नी कैसे, शादी कैसे हो गई। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, ये ब्राह्मण कोई और नहीं शुक्राचार्य थे। उन शुक्राचार्य की लड़की का नाम था देवयानी। क्या नाम था? देवयानी नाम था। ये अयाति महाराज की पत्नी की परम सहेली थी। जो अयाति राजा थे उनकी जो रानी थी उनकी मित्रता थी। जैसे हमारी तुम्हारी मित्रता होती है उसको कहते हैं मित्र, और लेडीजों में प्रेम आपस में हो उसे क्या कहती हैं? सहेली। तो ये पक्की वाली सहेली। बोलो राधे राधे। तो एक दिन राजा की राजकुमारी बोली ब्राह्मणी की लड़की से, बहन देवयानी चलो जंगल में घूमने चलें। आजकल हमारा मन विचलित हो तो हम लोग कहाँ घूमने जाते हैं? बोले चलो नैनीताल चलते हैं, चलो फलानी जगह चलते हैं। परंतु नहीं, पहले जमाने में जब भी मन विचलित होता बोले चलो संतों के दर्शन करेंगे, जंगल में घूमेंगे, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, मन अच्छा हो जाएगा। देवयानी ने कहा ठीक है बहन, मैं तैयार हूं। तो रथ सजवायो और देवयानी और रानी शर्मिष्ठा, जिसका नाम था रानी का शर्मिष्ठा, दोनों ही चल दी। एक बहुत नीला नीला सरोवर दिखा, बड़ा उज्जवल पानी। बोली बहन चलो स्नान करती हैं। दोनों लड़कियों ने उसमें स्नान किया। और भैया स्नान करने के बाद में कपड़ा पहनने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। जल्दी में क्या गड़बड़ कि ब्राह्मणी वाले कपड़े थे वो राजकुमारी ने पहन लिए, और राजकुमारी वाले कपड़े थे वो ब्राह्मणी ने पहन लिए, और ब्राह्मणी वाले राजकुमारी ने। अब तुम जानते हो ब्राह्मणी थी गरीब, उसके पास में इतने कीमती कपड़े नहीं थे, और उसने कीमती पहन लिए। एक तो सुंदर, ऊपर से राजकुमारी के कपड़े, और वो राजकुमारी थी इतनी सुंदर नहीं थी। जब ब्राह्मणी के कपड़े उसने फटे पुराने पहने तो वो बुरी लगने लगी, सोई जल गई। आपस में राजकुमारी जल गई। बोली ये क्या किया, मेरे कपड़े उतारो। बोले बहन अब तो पहन ली, अब घर से वापस कर दूंगी। नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए। बोले बहन अब पहन लिए, घर से दे दूंगी, अब पहन लिए। तो जल गई। रामायण में लिखा है औरत सुंदर कितनी भी हो, अगर नारी सुंदर है, अगर बाहू से ज्यादा सुंदर मिल गई तो भाई खुशी ना होगी। क्या होगी? कोई स्त्री है वो खूब सुंदर है, परंतु उन्हें उनसे भी ज्यादा सुंदर मिल गई सामने, तो उसे देख करके नाक सकोड़ेंगी। क्यों? रामायण कहता है मोहन नारी नारी के रूपा। जल गई और वापस होर के आ रही थी। रास्ते में राजकुमारी को प्यास लगी। ब्राह्मण की बेटी से कहने लगी बहन प्यास लगी, हमें पानी पिला दो। तो रास्ते में कूप देखा, कूप माने कुआ। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी के लिए पानी खींचने के लिए गई। जो कुएं से पानी खींचा, राजकुमारी तो जली भुंजी थी रथ में, पीछे से धकेलाई दे दिया। राजकुमारी ने ब्राह्मणी की बेटी को कुएं में धकेल दिया। कितनी सी गलती थी कि उसने कपड़े पहन लिए, वो सुंदर लग रही थी। अब बताइए, राजकुमारी घर चली आई, उधर में बेचारी कुएं में विलाप कर रही है, रो रही है। तब तक अयाति महाराज, अयाति जी शिकार करके निकल के जा रहे और रोना सुना, रथ रोका, कुएं से देवयानी को निकाला।
जो राजकुमारी के पहने कपड़े देखे महाराज को लगा ये कोई राजा की राजकुमारी है। धोखा हो गया बेचारे से, दोनों में प्रेम हो गया जंगल में, और गंधर्व विधि से किसी को बताया नहीं, शादी कर ली जंगल में। गंधर्व विधि का मतलब समझते हो? नहीं समझते। जैसे आजकल चोरी से किसी को बताते नहीं, चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लेती हैं। पहले कहते थे उसे गंधर्व विधि से शादी। बोलो राधे राधे। अब महलों में लाकर के ब्राह्मण की लड़की को महाराज आयाती रखने लगे। उधर में देवयानी के पिताजी ने सुना कि हमारी बेटी को महाराज ने महलों में दासी बना के रखा है। उन्हें पता नहीं कि इन्होंने शादी कर ली, समझा दासी बना के रखा। सो श्राप दे दिया, अपने दामाद को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि हे आयाती मेरा श्राप है, जा तेरे पे अकाल नहीं वृद्धपन आ जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। अब ब्राह्मण के मुंह से श्राप निकलते ही जो महाराज आयाती थे ना, जवान थे, एकदम से वृद्ध ऐसे हो गए कि खड़ा भी नहीं हुआ पड़ा, कमर टेढ़ी हो गई, गाल ठस गए। अब तो उठाने के बाद में भी कपते हुए उठते हैं। जो देखा कि मेरे पति तो अच्छे थे, देवयानी ने सोचा मेरे पति अभी अभी अच्छे थे, न हुआ क्या? दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास गई। पिताजी बोले हाँ बेटी, अचानक मेरे पति को क्या हो गया, एकदम बुढ़ापे में आ गए। शुक्राचार्य कहने लगे पति? कौन पति? बोले आयाती। वो तेरे पति हैं? हाँ पिताजी। सर पकड़ लिया, अरे राम मुझे क्या पता था, ये तो गलती मैंने ही कर दी, श्राप तो मैंने ही दिया है। तो श्राप मिथ्या होने का कुछ मिथ्या हो सकता है श्राप? हाँ मिथ्या तो नहीं, परंतु एक काम अगर करोगे तो उन्हें जवानी दोबारा आ जाएगी। बोले काम क्या है? कि महाराज के बड़ी रानी के पुत्र है ना 5, अगर 5 पुत्रों में से अगर कोई तरुण अवस्था अपनी आयु दे देगा पिताजी को संकल्प में, तो बेटा बूढ़ा हो जाएगा, पिताजी जवान हो जाएंगे। आयाती ने सुना, 5 पुत्रों को बुलाया, कहने लगे बेटा मैं बुढ़ापे लायक थोड़ी था, अचानक मेरे बुढ़ापा आ गया श्राप के कारण, मुझे कुछ दिन के लिए कोई बेटा अपनी युवावस्था दे दे, बस ज्यादा नहीं, 150 वर्ष के लिए दे दो। अब सबने मना कर दिया। जो बड़े बड़े पुत्र हैं इनके यदु, उन्होंने तो मना ही कर दिया। बोले पिताजी आप वो पिताजी, और हमारी आयु तुम्हें मिलेगी तो माताजी से तुम्हारा संबंध पत्नी का रहेगा, तो वो तुम्हारा नहीं, वो हमें दोष आएगा, हम नहीं देंगे अपनी युवावस्था। सबसे छोटा छोटा पुत्र है जिसका नाम है पुरु। पिताजी पे दया गई और पिताजी को अपनी युवावस्था प्रदान कर दी। अब पिताजी हो गए जवान, बेटा हो गया बूढ़ा, खटिया में पड़ा है। पर कहती है ना ये बिसियां होती है ना, ये बिसियां आप जितना ढीला छोड़ोगे, न जा तू कामा कामा न भूपेन अस्ति अस्मा कृष्णं वरे मूसिताए का वर्धन्ते। कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। जैसे हम लोग सोचते हैं हमें ये हो जाता, हमारे घर में ये मिल जाता, बेटे हो गए सोचते हैं प्रभु 2 दिए 1 और हो जाता। तो काम के लिए, काम कभी किसी का पूर्ति नहीं हुआ। जैसे अग्नि जल रही है और जलती हुई अग्नि पे हम 1 चम्मच घी डालेंगे तो अग्नि बुझेगी के और जलेगी। ऐसे ही हम विषयों को जितना ढीला छोड़ेंगे तो वो क्या विषयां कंट्रोल में आएगी कि ढीले छोड़ने से ज्यादा बिगड़ेंगी। एक दिन बड़ा महाराज को, अयाती को
1000 वर्ष हो गई पुत्र की आयु लिए। पुत्र नरक में पड़ा है, पिताजी अपने भोग में मस्त है। एक दिन बैठे बैठे उन्हें याद आई मैं कितना नीच हूँ। मैंने अपने पुत्र की युवावस्था लेकर के, अरे वृद्ध मुझे होना चाहिए और बेटे को जवान होना चाहिए, जिस बेटे को मैंने नरक में पटक दिया। बड़े दुखी हुए और बेटे के पास गए। बेटे को संकल्प में जो बची आयु थी वापस कर दी। बेटा जवान हो गया। वृद्ध होने के बाद में सीधे जंगल को चले गए। बोलो राधे राधे। इसी वंश में आगे चल के एक रंती देव महाराज हुए। कौन हुए? रंती देव। चंद्रवंश में ऐसा राजा दूसरा नहीं हुआ रंती देव जैसे। जैसे हम लोग अपनों के लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए ही तो हम लोग जीते हैं। परंतु ये एक राजा ऐसा हुआ चंद्रवंश में। एक बार भारत में इतना बड़ा अकाल पड़ा, 12 वर्ष हो गई पानी नहीं बरसा। लोग भूखे मरने लगे, जमीन से कुछ होता नहीं। अब लोग भूखे मरने लगे तो राजा ने, रंती देव ने अपना पूरा खजाना पूरे भारत में गरीबों में बांट दिया। राजा ने पूरा ही बांट दिया। घर में केवल क्या बचा है? 500 ग्राम चावल और 1 गागर जल। अब बताइए ऐसा कोई होगा अपना इंतजाम नहीं किया, पूरा ही बांट दिया। घर में कौन कौन है? उनकी महारानी है, उनका एक 5-6 वर्ष का बेटा है। पत्नी के हाथ जोड़ के कहती है महाराज मैंने चलो किया, आपने अच्छा किया, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, पर आप ये बताओ हम तुम तो जवान हैं, सब कुछ दे दिया, ये छोटे बच्चे को हम कैसे समझाएंगे, इसका पालना कैसे होगा? बोले पागल, कल की चिंता तो वो करता है जिससे कल पे भरोसा है। भाई कल की चिंता तो वो करता है जिन्हें कल पे भरोसा है। मैं तो एक क्षण की भी चिंता नहीं करता। मुझे क्या पता है एक सांस लूंगा दूसरी आएगी कि नहीं आएगी। किसके लिए पागल हो रही रानी? और रही बात, मैंने दान कर दिया, अभी तो घर में कुछ न कुछ तो है। बोले हाँ 250 ग्राम चावल और 1 गागर जल। तो बोले ऐसा करो आज भगवान का प्रसाद यही चावल ही बनाओ। रानी ने 250 ग्राम चावल बनाए, 3 थाली सजाई, एक पति को, एक अपने लिए और एक अपने पुत्र के लिए। महाराज के आगे जैसे ही थाली गई प्रसाद की, महाराज प्रसाद को भोग लगाने को लिए हुए, तब तक तो एक संत दरवाजे पे आकर के गिर पड़े। दुहाई हो महाराज, बड़ी दूर से आया हूँ, कई दिन से भोजन नहीं मिला, नाम सुना था प्रभु, अगर भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। रंती देव महाराज ने अपनी थाली उठाई और संत के आगे रख दी। महाराज पाइए। संत ने महाराज के हिस्से का भोजन खाया। देखो काऊ को भोजन कराओ तो पूर्ण कराओ, नहीं तो कराओ नहीं। किसी को भोजन कराओ तो पूर्ण कराओ। राजा ने पूछा महाराज पेट भर गया? संत कहने लगा वैसे तो ठीक है पर अभी भरा नहीं पेट। राजा रोने लगा, हे भगवान, पहली बार मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि आज मेरे दरवाजे से एक संत भूखा जाएगा। रोने लगे। हे गोविंद, मेरी इज्जत कैसे बचेगी? पर मुझे विश्वास है वो मेरा सामोला जब मेरे साथ है, वो मेरा सामोला जब मेरे साथ है, मुझे और किसी की परवाह नहीं, वो मेरा सामोला जब मेरे साथ है। दोनों हाथ
उठाइए हे हरि। कुछ भी कर जाऊंगा जो ये ना मिला, कर जाऊंगा जो ये ना मिला। कुछ भी कर जाऊंगा जब ये ना मिला, कर जाऊंगा कुछ भी कर जाऊंगा जब ही ना मिला। मुझे और किसी की परवाह नहीं, वो मेरा सामला जब मेरे साथ है। नया याद करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद नया याद करो। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, क्यों मुझे भूले मेरे सामरिया। बोले गोविंद भगवान की, बोलो राधे राधे। आवाज निकाल दियो करो, कछु खर्चा है जाएगा भैया। वो तो ऐसो लगे जिन्हें टैक्स भरनो पड़े बोले बे को। जितनी सांसें दी राम ने उतना चले खिलौना, चलते चलते हंसना सीखा चलते चलते रोना। तुलसी पिछले जन्म सो हर चर्चा न सुहाय, होके काऊ से लड़ मरे के घर को। देखो नाम लेवे से कछु नुकसान तो है ना, कहूँ ऐसी गड़बड़ तो ना। एक जगह ऐसे ही हम लोग राधे राधे बुलवाते कि भैया बोलो राधे राधे, तो माताएं कई माताएं नहीं बोलती। हमने बहुत कुछ कहा माँ बोला करो, तो माता जी ने एक दिन हम नीचे उतर के आए, बोली महाराज तुमसे एक बात करनी है। बोले बताओ कछु गलती? बोले बहुत बड़ी गलती है। बोले क्या गलती है? ये बताओ तुम्हें मेरे पति का नाम बताया गांव में किसने? ये बताओ किसने चुगली की है कि सामने बैठी हो फलाने की है? ये बताओ मेरे ही पति के पीछे पड़े हो, मेरे ही पति के पीछे पड़े हो। तो ऐसा ही गड़बड़ तो ना है कि तुम आए हो पति ने को नाम राधे हो, सो ले तुम्हें कहते हैं कि पत्नी पति को नाम ना लेते। अगर नाम काऊ के पति को राधे हो तो कह दियो करो, मैं कहूं को बोलो राधे राधे, तुम कह दो चिंटू के पापा, ठीक है? बोलो राधे राधे। अब आराम से धीरे धीरे। राजा रंती देव ने अपने हिस्से का भोजन संत को खिला दिया। संत से पूछा महाराज पूर्ण हुआ? बोले अभी नहीं हुआ। महाराज रोने लगे, कहते हैं महाराज आप बैठिए, मैं अंदर जा रहा हूं, लेकर के आ रहा हूं। जाना नहीं। अब अंदर गए, दरवाजे से भीतर नहीं जा रहे। बोले मैं किस है प्रभु, ना हमें बैकुंठ चाहिए ना हमें स्वर्ग चाहिए, बेशक नरक में रखना, पर जब तक या शरीर में
प्राण है, तब तक किसी अतिथि का अपमान, अतिथि निर्मुख नहीं जाना चाहिए। कहते हैं स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, न साधु भूखा जाए। जब तक प्राण है तब तक दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। और प्यारे, कभी भगवान से शिकायत मत करो। अगर तुम्हें गरीब बनाया है तो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म में हमें गड़बड़ करके आए होंगे। आज हमें धन माया दिया है तो दूसरे के लिए तरसता नहीं चाहिए। बस एक ही बात कहनी चाहिए भगवान से कि हे प्रभु, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे हरि, मांग लो मेरे गोपाल से दोनों हाथ सीधे करके। दी है ये औलाद दी है, मुसीबत में तुमने हिफाजत की है। ओ तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने खाया पिया। ये मन सोचना, ये मन सोचना। बोले तेरा कहाँ खा रहे हैं, हमारा तो पति कमाए के लाए। तो पति पे कृपा मेरे गोविंद की है तभी तो कमाते हैं। तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हो मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
कड़ी में जो मिलती नहीं प्रभु, जो मिलती नहीं प्रभु, अगर कृपा तेरी तो होती नहीं जमाने में औकात मेरी हो। विजय के जीवन को, विजय के जीवन को आवा किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। बोलो गोविंद भगवान की। कैसे ही तीनों ने प्रभु को अर्जी लगाई। अरे भैया, जो 12 वर्षों से पानी नहीं बरसा, काले पीले बादल आ गए, मूसलाधार बारिश होने लगी। आश्चर्य तो तब हुआ, आश्चर्य तो तब हुआ जो ब्राह्मण, जो संत बन के भोजन खा गए, कोई और नहीं, स्वयं नारायण थे। और जो कुत्ते लेके चांडाल आया, जो पानी पी गया, कोई और नहीं, देवराज इंद्र था। इसीलिए कहते हैं कभी भी इस शरीर से किसी का अपमान अनजान का मत करना। क्यों? ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, पता नहीं भगवान किसके भेष में सामने आ जाए। बोलो राधे राधे। आवाज निकाल दियो करो भाई, आवाज निकाल दियो, बोलो राधे राधे। जो बोल रहा है राधे राधे वो बढ़िया है, जो नहीं बोल रहा राधे राधे वो हो जाएगा आधे आधे। पूरा बनना है तो बोलो राधे राधे। इसी वंश में रंतीदेव महाराज के वंश में आगे चल के अद्भुत वंश चालू हुआ, कुरु वंश हुआ। ये कौरवों का, पांडवों का वंश यहीं से चालू हुआ। इसी में से एक शाखा पांचाल को चली गई, मगध को चली गई। अयाति के जो 6 पुत्र थे ना, सबके 6 वंश बन गए। और जो सबसे बड़े थे वो यदु थे। यदु महाराज की कई पीढ़ियों के बाद में एक देवमीट नाम के राजा हुए। देवमीट के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन परजन। दूसरी पत्नी के सूरसेन हुए। तो देखो, पहले जमाने में राजन की शादी होती तो छत्राड़ी के संग में मंत्रियों की लड़कियों की भी शादी हो जाती, दास दासी दी जाते, तो राजा उन्हें भी पत्नी बनाते, तो पुत्र उनके भी होते। तो महाराज देवमीट के रानी से पुत्र पैदा हुआ सूरसेन। वो अर्जन परजन से हुए 9 दासी के पुत्र हुए, 9 जिनके नाम है नंद बाबा, नंद नवनंद, ये 9 भाई थे।